सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि प्रतिदिन मैं रामायण का पाठ करता हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के डेली आप रामायण का श्रवण कर सकते हैं। और सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि आप कम से कम 5 मिनट रामायण के पाठ को जरूर सुने, जिससे इसका फल आपको प्राप्त हो। प्रभु आपके जीवन में उन्नति दें। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान दोहा नंबर 14 से। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी। होई प्रसन्न पूर्वहूँ सकल मंजू मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवऊ दीनु बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखासी अपी के हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलोक जग हित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनिमल आखर रतन जापू प्रगट प्रभाऊ महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला। करियै कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरी शिव कृपा विभाति शशि समाज मिलि मनहु सुराति। जे यही कथई स्नेह समेता कहीं सुनियै समुझि सचेता। होइयै राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे।
सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर जऊँ हर गौरी पसाऊ, तव फुर हो जो कहूँ सब भाषा भनित प्रभाऊ। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदऊ अवधपुरी अति पावन सरजू सरि कलि कलुषन सावन, प्रणवं पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रबहिन थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय निंदक यग ओघ नसाए लोक विशोक बनाई बसाए, बंदऊ कौसल्यादिश प्राची कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट उजा रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करऊँ प्रणाम करम मन बानी, करऊँ कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें। जिनको रचना ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा हैं। बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, पिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण युव परिहरिऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राख्यउ गोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवऊ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप युव तजई न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भंवरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं।
श्री रघुनाथ जी की श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ है। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरु भूमि भय टारन, सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुना कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वह गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।